शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई भाई? फटाफट आंसर करना चालू करिए। मैं आपसे, हाँ भाई लगा दिया स्टेटस, वेरी गुड पंडित ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो यस, खेलो और बनो कलेक्टर, बिल्कुल सही बोलू जी, सही बोल रहा है। चलिए देखिएगा, आंसर करिएगा। 1924 विवेक कटरे जी का आंसर है। 1924 फ्रांस से। सर जी आज मूड में हैं, क्या बात है भाई, ठीक है आप मूड में रहो, हम हमेशा रहते हैं आपको पढ़ाने के मूड में, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर बिल्कुल सही दे रहे हैं। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी? 1924 से हुई थी, ठीक है। बहुत ही शानदार आंसर आए हैं भाई अभी सभी के। सी कौन आंसर कर रहा है यार? सी क्यों आंसर कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि फ्रांस के सेमोनिक्स से, ठीक है, सेमोनिक्स फ्रांस से, ये ध्यान रखिएगा। शहर का नाम लोग पेरिस लिख देते हैं, पेरिस बता देते हैं। सेमोनिक्स फ्रांस से शुरुआत हुई थी शीतकालीन ओलंपिक की, ध्यान रखना। जबकि नोट करते चलिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1896 से हुई थी, है ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, या इन्हीं को हम कहते हैं आधुनिक ओलंपिक, ठीक है। कहाँ से हुई थी? तो यूनान के एथेंस से हुई थी, यूनान के एथेंस से हुई थी, ठीक है। 1960 नोट करिएगा, पैरा ओलंपिक, और साथ ही इसमें ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत रोम इटली से हुई थी, पैरा ओलंपिक की शुरुआत, ठीक है। 1930 नोट करिएगा, कनाडा के हैमिल्टन से किसकी शुरुआत हुई थी? तो भाई कॉमनवेल्थ गेम्स की, राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल एक संगठन है साथियों, ऐसे देशों का संगठन है जो पूर्व में ब्रिटिशर्स के क्या रही हैं, कॉलोनीज रहे हैं, लेकिन आज स्वतंत्र हो गए हैं, वर्तमान में वो देश स्वतंत्र हैं। तो ऐसे देशों का संगठन जो पूर्व में ब्रिटिश की कॉलोनीज रहे हैं, या हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं एक प्रकार से गुलाम रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे देश जो कि अब स्वतंत्र हो चुके हैं, ऐसे देशों का संगठन क्या कहलाता है? कॉमनवेल्थ कहलाता है, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल कहलाता है। और राष्ट्रमंडल ऐसे देशों के बीच में जो खेलों का आयोजन होता है उन्हें राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। इसकी शुरुआत कनाडा के हैमिल्टन से हुई थी, ठीक है। पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब? 1960 रोम से हुई थी, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। फिर यदि हम देखें, ठीक है, 1924 सेमोनिक से, फ्रांस से आपके शीतकालीन विंटर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि आधुनिक ओलंपिक हैं, इनकी शुरुआत 1896 से हुई थी। ओलंपिक के बारे में कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में साथी यदि हम ओलंपिक की बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको दो तरीके से, सबसे पहले पूछा जाता है प्राचीन ओलंपिक, ध्यान रखिएगा, प्राचीन ओलंपिक हुआ क्या यदि हम देखें तो सबसे पहले 776 ईसा पूर्व में, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो 776 ईसा पूर्व में एक देश था, ठीक है, यूनान, और यूनान का एक शहर था, यूनान के शहर ओलंपिया, यहां पर एक शहर हुआ करता था इतने वर्ष पूर्व, ठीक है, 776 ईसा पूर्व, मतलब जब भारत में आपके कौन सा था, उत्तर वैदिक काल स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ओलंपिया नाम का क्या था साथियों, यहां पर शहर था, ओलंपिया शहर, ठीक है, ओलंपिया शहर था। और यहां पर इस ओलंपिया शहर में, ठीक है, इस समय जो यूनान के शासक थे उन्होंने अपने देवता ज्यूस के सम्मान में, देवता ज्यूस के सम्मान में, ठीक है, ज्यूस के सम्मान में खेलों की क्या की थी, शुरुआत की थी, है ना, खेलों की शुरुआत की थी, ठीक है, कुछ खेलों की शुरुआत की। और इस शुरुआत के खेलों में कुछ अन्य देशों, अन्य राष्ट्रों के, अन्य जो राज्य थे वहाँ के खिलाड़ियों को भी बुलाया गया। इसमें कई अलग अलग टाइप के खेल थे, अभी जो वर्तमान में खेल उस तरीके के नहीं थे, लेकिन इसमें जैसे क्या थी, फाइटिंग थी, कुश्ती वगैरह थी, ठीक है, और जानवरों के साथ लड़ना, ठीक है, इस तरीके से कुछ खेल इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है, ज्यूस के सम्मान में खेले जाते थे। कौन से खेल? तो प्राचीन ओलंपिक। तो पूछता है सीधा सीधा कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी साथियों 776 ईसा पूर्व यूनान के ओलंपिया शहर में, और ये खेल निरंतर इसके बाद चलते रहे, ठीक है, कम ज्यादा संख्या होती रही, चलते रहे। लेकिन राजनीति बदली और 19
393 ईस्वी में 393 ईस्वी में इटली में क्या है भाई, इटली में है रोम, ठीक है। तो रोम साम्राज्य के क्या हुआ, रोम साम्राज्य फैला, रोम साम्राज्य का क्या हो गया, रोम साम्राज्य का अधिकार, रोम साम्राज्य का क्या हो गया, अधिकार हो गया। किस पर अधिकार हो गया साथियों, रोम साम्राज्य का अधिकार यूनान पर हुआ, ठीक है, यूनान पर हुआ। अब जब रोम साम्राज्य का अधिकार यूनान पर हुआ तो रोम साम्राज्य के शासक थे थियोडोसियस, ठीक है, थियोडोसियस जो थे रोम साम्राज्य के शासक थे, इन्होंने क्या लगा दिया, इन खेलों पर पाबंदी लगा दी, इन खेलों पर पाबंदी लगा दी, क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी, ठीक है। और इस प्रकार प्राचीन ओलंपिक क्या हो गए, आपके बंद भी हो गए। तो देखो दो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो 776 ईसा पूर्व। कहां हुई थी, यूनान के शहर ओलंपिया में। किस देवता के सम्मान में, देवता ज्यूस के सम्मान में। कब इन्हें बंद किया गया था, 393 ईस्वी में किया गया था। रोम साम्राज्य के शासक थियोडोसियस, ठीक है, नाम भी नोट कर लीजिएगा, थियोडोसियस, ठीक है, थियोडोसियस के द्वारा इन्हें क्या लगा कर दिया गया था, इन पर प्रतिबंध या पाबंदी लगा दी गई थी, ठीक है। लेकिन आगे क्या होता है, एक्चुअल में एक पियरे डी कोबार्टिन होते हैं, ठीक है, नोट करिएगा, पियरे डी कोबार्टिन होते हैं, ठीक है, कोबार्टिन होते हैं। और ये कहाँ के थे, ये फ्रांस के थे साथी, ये फ्रांस के थे। और जब ओलंपिया को, ठीक है, ओलंपिया को पुरातत्वविदों द्वारा खोजा जाता है और इन्हें पता चलता है पियरे डी कोबार्टिन को कि आज से कई हजार साल पहले जो बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, इनके जो खिलाड़ी हुआ करते थे, आते थे एक साथ खेला करते थे, जिससे क्या होता था, इन साम्राज्यों के बीच में सामाजिक सांस्कृतिक एक्सचेंज होता था और एक हमेशा क्या होती थी, अच्छा माहौल बना रहता था इन खेलों के आयोजन से। तो फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन ने प्रयास किया कि अब फिर से इस तरीके के किसी खेलों का आयोजन होना चाहिए, है ना। और इन्होंने अलग अलग देशों में जाके उनके प्रतिनिधियों से मिलकर क्या किया, मिलना चालू किया और इस बात को रखना स्टार्ट किया। इसी क्रम में जब ये यूनान पहुंचते हैं तो इस समय यूनान के जो प्रमुख होते हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत भी यूनान से हुई थी, इसीलिए अब इन खेलों की शुरुआत भी यूनान से होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने बोला कि हम फंड देंगे, जबकि यूनान जो था वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था, फिर भी पहले जो ये खेल हैं कहां हो सकें, यूनान में हो सकें, इसके लिए उन्होंने फंड भी दिया। लेकिन आपको यदि कोई बड़ा ऑर्गेनाइज किसी कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराना है तो उसके लिए कमेटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो आईओसी की स्थापना की गई साथी, कब की गई, तो ध्यान रखिएगा 1894 में आईओसी। ये आईओसी ध्यान रखिएगा इंडियन ओलंपिक कमेटी नहीं है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। जल्दी से मुझे आप कमेंट करके बताइए आईओसी का मुख्यालय कहां है, फटाफट कमेंट करके बताइए। अवधेश जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या बात है भाई अवधेश जी, ठीक है। देखें आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसकी पहली यदि हम देखें महिला सदस्य बनी है भाई, कौन, नीता अंबानी जी। ध्यान रखिएगा नीता अंबानी जी इसकी सदस्य हैं, ठीक है, आईओसी की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो 1894 में क्या हुआ, आईओसी बनी, आईओसी ने सारा चीज डिसाइड किया और पहला, ध्यान रखिएगा, पहला आधुनिक ओलंपिक, ठीक है, आधुनिक ओलंपिक, चूंकि ध्यान रखिएगा इन्हें ओलंपिक नाम क्यों दिया गया मैं अभी बताता हूं, ठीक है ना। पहले आधुनिक ओलंपिक कहां आयोजित हुआ, तो ध्यान रखिएगा एथेंस से इसकी शुरुआत हुई, एथेंस। और 2 वर्ष बाद आयोजित हुआ, मतलब 1896 में। तो 1896 में पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। हालांकि इसमें केवल 14 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने भाग लिया, तो 14 देशों ने इसमें भाग लिया, 14 देशों ने भाग लिया। साथ ही साथ इसमें यदि हम देखें तो इसमें 9 खेल खेले गए और लगभग 43 प्रतिभागी थे। प्रतिभागी कितने थे इसमें, केवल ध्यान रखिएगा 43 प्रतिभागी थे, 9 खेल आयोजित हुए और 14 देशों ने इसमें भाग लिया। तो पहला आधुनिक ओलंपिक कहां हुआ था, एथेंस मतलब यूनान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यस भाई, बिल्कुल भाई, सही आंसर आ रहा है। चलिए वेरी गुड। चलिए देखें यहां पर, है ना। तो 14 देशों ने भाग लिया, 9 खेलों पर ये क्या हुआ साथी, 9 खेल इसमें खेले गए और 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अब देखो पियरे डी कोबार्टिन कहां से थे साथी, पियरे डी कोबार्टिन फ्रांस से थे। तो पियरे डी कोबार्टिन चाहेंगे कि अगला ओलंपिक, तो पहला तो कहां हुआ, आपके यूनान में हो गया, ध्यान रखिएगा यूनान के एथेंस में हो गया। लेकिन अब अगला ओलंपिक कहां होगा, तो याद करने की जरूरत नहीं है। पियरे डी कोबार्टिन यदि याद है फ्रांस, तो ध्यान रखना जो दूसरा ओलंपिक जो हुआ
ओलंपिक जो हुआ ये कहां पर आयोजित हुआ, तो ये फ्रांस की राजधानी, ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, ठीक है, पेरिस में आयोजित हुआ। और ये पहला ओलंपिक था, पहला ऐसा ओलंपिक था जिसमें महिलाओं ने भी क्या किया था, महिलाओं ने भी भाग लिया। महिलाओं ने किस ओलंपिक में भाग लिया, सीधा सीधा पूछा जाता है तो दूसरा ओलंपिक था। और भारत से नॉर्मन प्रचंड ने भी क्या किया था, इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन खेलों का, जो ये खेल थे, इनका नाम ओलंपिक क्यों पड़ा, क्योंकि आपने देखा था जो प्राचीन ओलंपिक थे, प्राचीन जो ये खेल थे, ये किस शहर में सबसे पहले आयोजित हुए थे, ओलंपिया शहर में। तो ओलंपिया शहर में चूंकि ये आयोजित हुए थे, इसलिए इन खेलों को क्या नाम दिया गया है, ओलंपिक नाम दिया गया। तो यदि कभी आपसे पूछ ले कि ओलंपिक खेलों को ओलंपिक नाम क्यों दिया गया है, तो इन खेलों को ओलंपिक नाम दिया गया है क्योंकि जो प्राचीन कालीन ओलंपिक थे, इनकी शुरुआत ओलंपिया शहर से हुई थी, यूनानिया के, और उस शहर के नाम पर ही इन्हें ओलंपिक खेल नाम दिया गया है। जबकि आधुनिक ओलंपिक यदि आपसे पूछा जाता है तो इनकी शुरुआत एथेंस से हुई है। हालांकि यूनान के एथेंस से हुई है, देश यूनानी है लेकिन एथेंस से हुई है, और इन्हें ओलंपिक कहा जाता है। ओलंपिक सीधा सीधा प्रश्न बनता है, कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं, कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं, कितने वर्षों का अंतराल होता है, तो ध्यान रखिएगा कितने वर्षों का अंतराल होता है इसमें, तो 4 वर्षों का अंतराल होता है। कितने वर्षों का अंतराल होता है, 4 वर्षों का अंतराल होता है। किसमें साथियों, ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक का जो ध्वज है वो 1920 में अपनाया गया, ठीक है। ओलंपिक का जो ध्वज है वो 1920 में अपनाया गया। इसमें क्या है साथियों, इसका जो चिन्ह है, ओलंपिक का जो चिन्ह है वो उसमें 5 रिंग हैं, ठीक है, 5 रिंग हैं, जिसमें से यदि हम देखें तो ब्लू रिंग जो है ये यूरोप को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, यूरोप को दर्शाता है ब्लू रिंग, ठीक है। ब्लैक रिंग अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। हम बोलते हैं ना अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है वहां पे अश्वेत लोग रहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को काला या अंध महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस महाद्वीप के एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी वैज्ञानिकों को भी नहीं है, क्योंकि इसमें साथियों आपको पाए जाते हैं कांगो बेसिन के सदाबहार एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और ये इतना डेंस फॉरेस्ट होता है कि यहां पर साइंटिस्ट, वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाते हैं साथियों, ठीक है। इस वजह से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण इसे काला महाद्वीप कहते हैं। और काला रिंग किसका प्रतिनिधित्व करता है, अफ्रीका का करता है। जबकि रेड अमेरिका, बड़ा खतरनाक देश, तो भैया उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ध्यान रखिएगा किस किस का यदि हमसे आपसे पूछा जाता है तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है इनका प्रतिनिधित्व करता है रेड, ठीक है, ध्यान रखना। येलो किसका कर रहा है, येलो रिवर कहां बहती है, चीन में बहती है, ठीक है, होंगहो रिवर, जिसे क्या कहा जाता है, येलो रिवर कहा जाता है, चीन का शोक कहा जाता है साथियों, किसे, येलो रिवर को। तो बहुत अच्छे ध्यान रखना, एशिया। और फिर यदि आपसे पूछा जाता है ग्रीन, तो ये कहां का है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया बोल रहे हैं अभी तो, लेकिन हम इससे जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 5 रिंग हैं, ठीक है, 5 रिंग हैं जो कि क्या है, आपके छल्ले हैं, ठीक है। अरे किसके, ओलंपिक छल्लों के बारे में बता दीजिए, ओलंपिक छल्लों के बारे में ही बता रहे हैं साथी, 5 छल्ले हैं, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छे ध्यान रखना, यूरोप, अफ्रीका, यूरोप के लिए ब्लू, अफ्रीका के लिए ब्लैक, रेड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया के लिए येलो, और ग्रीन किसके लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब इसका आदर्श वाक्य देखो जरा, आदर्श वाक्य देखो, आदर्श वाक्य, इस मोटो देखो, आदर्श वाक्य क्या है, तो इसका आदर्श वाक्य है सीटीएस, ठीक है। क्या है भाई, सीटीएस, सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस, फोर्टियस, ठीक है। सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस, तेज, ऊंचा और बलवान, ठीक है, तेज, ऊंचा और बलवान, ठीक है, बलवान, ये क्या है, इसका आदर्श वाक्य है, सीटीएस, अल्टियस और फोर्टियस, किसका, ओलंपिक का आदर्श वाक्य। ये भी आप बहुत अच्छे ध्यान रखना, सीधा सा पूछ सकते हैं, अल्टियस का मतलब क्या है, तो ऊंचा, सीटीएस का क्या है, तेज, और फोर्टियस का क्या है, बलवान, ठीक है।